शिमला नगर निगम ने गुरुवार को बजट भवन में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया। नगर निगम की ओर से इस बार 222 करोड़ का बजट पेश किया गया। 24 लाख सरप्लस बजट पेश किया गया। हालांकि ये बजट पिछले साल के बजट से 3 करोड़ कम है। कोरोना के चलते राहत की आस लगाए बैठे शहरवासियों को कोई राहत नगर निगम ने बजट में नहीं दी है, बल्कि विद्युत सेस लगाकर निगम ने बढ़ाकर लोगों को अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। विद्युत पर सेस 10 पैसे बढ़ाकर 20 पैसे किया गया है। इसके अलावा शराब की बोतल पर सेस 2 से बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया गया है। साथ ही शहर में आ रही कोरियर कंपनी पर 5 रुपए प्रति कोरियर का शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। निगम ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान बीपीएल परिवारों को कूड़ा शुल्क माफ करने का ऐलान किया गया। नगर निगम की महापौर सत्य कोडल ने इसे जनहित वाला बजट करार दिया और कहा कि शहर की जनता को राहत देते हुए बजट में कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं और कोशिश की गई है कि शहर की जनता पर कोई अतिरिक्त कर ना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि शहर में पार्किंग बनाने के साथ ही मोनो रेल शुरू करने और ग्रीन टैक्स लगाने को मंजूरी दी गई है। पास किया गया है 222 करोड़ का। तो सबसे पहले तो आपको बताइए कि बजट से पहले हमने शिमला शहर की सभी जनता का सुझाव लिए थे। उसके बाद हमने नगर निगम के माध्यम से 39 पार्षद थे, उनके साथ हमने मीटिंग करी, उनके हमने सुझाव लिए। तो आज आपने देखा होगा कि सबके सुझाव से आज जो बजट नगर निगम का बजट पेश हुआ है, बहुत ही स्थानीय बजट हुआ है। और इसमें जो है नगर निगम के जितने भी कार्य हैं पूरे वार्ड में एक दृष्टि से देखे गए हैं। आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शिमला शहर में बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। इसके बारे में हम विचार करेंगे। कुछ लोगों का इसमें जो है थोड़ा ऐतराज भी है, लेकिन हम देख रहे हैं, आपको बताइए कि नगर निगम शिमला के पास कोई भी इस तरह के जो है इनकम सोर्स नहीं है। हमारे पास पानी था, पानी भी हमारे पास नहीं है और इस तरह के जो है कोई सोर्स नहीं है। तो हमारी जो इनकम कम है और हमारे जो खर्चे बहुत ज़्यादा है, तो इसको देखते हुए हमने थोड़ा बहुत किया है। अदरवाइज हमने कोरोना के टाइम के से होते हुए भी जो हमारे को नगर निगम को लॉस हुआ है, उसके बावजूद भी हमने कोई नए कर नहीं लगाए हैं। वहीं पार्षदों ने नगर निगम की इस बजट को कट पेस्ट और कॉपी वाला बजट करार दिया है। उनका कहना है कि शहर की जनता को राहत देने के बजाय उन पर अतिरिक्त कर थोप दिए गए हैं। पार्षदों का कहना है कि कोरोना के चलते पहले ही लोग परेशान थे, फिर भी नगर निगम ने कोई राहत टैक्स में नहीं दी है। वहीं बजट में लोगों को उम्मीद थी कि नगर निगम कोई नया कर नहीं लगाएगा, लेकिन बिजली पर कर लगाकर लोगों की मुश्किलें नगर निगम ने बढ़ा दी हैं। नगर निगम परिधि 2 भागों में बंटी गई, पूर्व विद्यमान और सम्मिलित क्षेत्र। कुछ दिवस पूर्व हमसे सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे, परंतु कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं दुख हुआ है कि उन किसी भी व्यवस्थाओं को बजट में शामिल नहीं किया गया। जैसे कि मेरे साथियों ने भी कहा और सारी व्यवस्थाएं भी हैं, कहीं ना कहीं ये बजट कट कॉपी पेस्ट वाला बजट है। पूर्व में भी कुछ मांगे थी, जो हमसे पूरा नहीं होता हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 24.46 लाख करोड़ हम डेफिसिट पहले ही दिखा रहे हैं, जो अनुमानित लागत से व्यय की राशि है। तो कहीं ना कहीं बजट आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली कहानी है, कट कॉपी पेस्ट है। सम्मिलित क्षेत्रों का ध्यान नहीं रखा गया है और जो विभिन्न वर्ग कहीं ना कहीं महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनको भी हमने कहा था कि इन सभी का ध्यान रखते हुए सभी वर्गों के ध्यान कार्य किए जाए, परंतु किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। इसका बजट है वो लगभग पुराने बजट से मिलता जुलता ही है। 2-4 नई घोषणाओं के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इनकी मोनो रेल और जो न्यू शिमला से शोगी मार्ग जो ये बना रहे हैं, उसकी तो हम सराहना करते हैं, मगर बाकी देखा जाए तो ऑल ओवर बजट जो है लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालने वाला बजट है। सत्या ठाकुर कौंडल जी ने अपना दूसरा बजट पेश किया है, तो मैं इनको इस बजट की बधाई देता हूँ, लेकिन ये सब आंकड़ों का मायाजाल है। शहर की जनता का जो लॉकडाउन के समय उनका एक दुर्दशा हुई है, उसके बारे में कारोबारियों को और होटलियर्स को कोई भी राहत नहीं दी गई है। बजट में शिमला की जनता को एक छत के नीचे विभिन्न प्रकार की सुविधा एवं पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लिफ्ट के पास आजीविका भवन का लोकार्पण करने, मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक वार्ड में वार्ड कार्यालय बनाने, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुविधा के लिए शहर के सभी वार्डों में भूमि की उपलब्धता होने पर पार्क और पार्किंग की सुविधा प्रदान करने और येलो लाइन पार्किंग जनता को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।